सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो तनाव प्रबंधन से रिलेटेड है। सो शुरुआत में करना चाहूँगा कि किसी ने कहा है कि समस्या ही आविष्कार की जननी है। तो हमने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी ऐसे फेसबुक पे लाइव आएंगे और फेसबुक पे ऑनलाइन हम क्लास करेंगे या ऑनलाइन हम सेशन करेंगे। तो योगपथ संस्थान के श्री विशाल जी हैं जिनसे मेरा विचार विमर्श हुआ और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो घर बैठे बैठे हम अपने कार्य को भी कर लें और समाज के लिए भी लाभकारी हो जाए। तो देखा आपने, समस्या ने एक नई चीज को जन्म दिया और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप नहीं बदल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप प्रकृति के साथ नहीं हैं। और प्रकृति और विकृति दोनों ही लगभग समान शब्द हैं। जब हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते, जब हम प्रकृति के साथ नहीं चलते, तो विकृति पैदा होने लग जाती हैं, विकार पैदा होने लग जाते हैं। और तनाव एक प्रकार का मानसिक रोग है, मानसिक समस्या है, मानसिक विकार है, जिससे और अनेक प्रकार के विकार पैदा होते हैं। यहां हमने दो सूत्र बतलाए। आप कोशिश कीजिएगा कि साथ ही साथ जो मैं रिपीट कर रहा हूं उसको नोट कर लें। पहला कि समस्या आविष्कार की जननी है और दूसरा परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना की महामारी को झेल रहा है और भारत भी पिछले कई दिनों से लॉकडाउन में है। सभी लोग घर में हैं, इच्छा से रहें चाहे अनिच्छा से, घर में उनको रहना है, संक्रमण वाला रोग है। तो ऐसे में जहां हम सब ये मान के चल रहे थे कि लॉकडाउन अभी कुछ समय में खत्म हो जाएगा, फिर कुछ और समय लग जाएगा, अब खत्म हो जाएगा, अब फिर लॉकडाउन का टाइम बढ़ गया है। तो मैं ये देख रहा हूं कि चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वह नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है, चाहे वह स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हो, हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी रूप में तनाव को झेल रहा है। कारण यही है। अब किसी रोग को समझने के लिए पहले उसे कारण को समझना पड़ता है। तो हम समझेंगे पहले कि तनाव हमें क्यों हो रहा है, और जहां अगर समस्या वाकई में आविष्कार के जननी है तो हम क्यों कुछ नया नहीं खोज पा रहे हैं। जी हाँ, यह हमारी मानसिक क्षमता होती है, यह हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। वो कितना बड़ा है और कितना संकुचित है, इस बात पे तय करते हैं कि हमारा आने वाला जीवन कैसा होगा, उस जीवन के अंदर कितनी सफलताएं होंगी, उस जीवन के अंदर कितनी सुख होगा, कितना आनंद होगा। तो साथियों, सबसे पहले तनाव के विषय में शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और वो सवाल है A4। अगर क्लास के अंदर आप बैठे हैं, आपसे पूछा जाए ब्लैक बोर्ड पर A4, तो 99.9% लोगों के मन में आएगा एप्पल। और अगर मैं पूछता हूं A से, तो आप लोग सब वही सोचेंगे अनार। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि A4 एप्पल ही क्यों आ रहा है। A4 एंट भी आ सकता है, A4 एक्स भी आ सकता है। आ से अनार ही क्यों आ रहा है मन मस्तिष्क के अंदर। आ से अमरूद भी आ सकता है, और बहुत सारे नाम हमारे आ से हैं, वो आ सकते हैं। तो यहां आप विज्ञान को समझिए, यानी मनोविज्ञान को समझिए। ये योग भी जो है पूरा ही मन का एक विज्ञान है। मनोविज्ञान तो अभी 1900 से कुछ स्टार्ट हुआ था, लेकिन योग पिछले 5,000 साल से है और एक एक चीज उसके अंदर बिल्कुल खोल के बताई गई है। तो होता क्या है, इसको आपको सीरीज में समझना पड़ेगा। जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, और जो हमारी अनुभव है, उनके आधार पे हमारा बिलीफ सिस्टम तैयार होता है। यानी कि मेरे जितने सीमित अनुभव होंगे या मेरे जितना मैंने लिमिटेड पढ़ा होगा, यानी अगर मुझे गलत पढ़ा दिया जाए तो मैं
वैसा ही मेरा अनुभव हो जाएगा और उस अनुभव के वैसे ही मेरी मन की मान्यता हो जाएगी कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है, देखो मेरे साथ में ऐसा ही घटा है और इसी घटने के कारण ही मेरा व्यक्तिगत बिलीफ सिस्टम ऐसा हो गया है। जैसे आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में किसी ने कहा कि ईमानदारी तो बेकार की चीज है भाई, अगर ईमानदारी से चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अब आपने कोई कहीं किसी के साथ कोई ईमानदारी करी और आपके साथ कुछ गलत घटित हो गया तो आपका बिलीफ सिस्टम हो जाएगा, मैंने पढ़ा था, मैंने कई लोगों से सुना था, आज मैंने अनुभव भी करके देख लिया कि ईमानदारी वाकई में गलत चीज होती है और ईमानदार व्यक्ति हमेशा ही करता है। तो जब ऐसा विश्वास हो जाएगा तो फिर आगे धीरे 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 आपका पूरा जीवन चक्र बदल जाएगा, क्योंकि एक एक कड़ी आपस में जुड़ी हुई है। तो यही तनाव के विषय में हो रहा है। पिछले 50 सालों से, ध्यान दीजिएगा, पिछले 50 सालों से हमको यह समझाया गया है कि तनाव सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तनाव से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तनाव से डायबिटीज होती है। लेकिन जरा उन लोगों को भी देखें जो इस तनाव से ही जीरो से हीरो बने हैं। जी हाँ, बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा समूह ऐसा है जो बेहद गरीबी से निकल कर आया है। उद्योगपतियों में बहुत सारे उद्योगपति ऐसे हैं जो बहुत ही गरीबी से निकल कर आए हैं। तो यदि तनाव वाकई में ही सेहत खराब करता है, तनाव वाकई में ही हमारे अंदर रोग पैदा करता है, तो उन व्यक्तियों के अंदर रोग पैदा क्यों नहीं हुए? तो जरा इसको समझिए, क्योंकि वह समझ चुके थे कि तनाव यानी प्रेशर से ही, दबाव से ही आप मजबूत बनते हैं।